हम मौजूद हैं विधायक रफीक खान के निवास पर और हम जानेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उन पे भरोसा जताते हुए आदर्श नगर का टिकट रिपीट किया है कि उनकी राय क्या है। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा जताया और आपको रिपीट टिकट दिया। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में 5 बड़े काम क्या हैं जो आपने किए हैं। मेरी विधानसभा में जो सबसे बड़ा काम है, 1 लाख लोग बिना पानी के थे, घर में नल ही नहीं था, सरकारी कनेक्शन ही नहीं थे, और या तो लोग पानी खरीद के पीते थे और या लाइनों में लग कर के पानी, जवाहरनगर कच्ची बस्ती के लोग रोड पे आकर के गंदा पानी पीने को मजबूर थे। आज 1 लाख लोगों को हमने पीने का पानी का कनेक्शन दे दिए। इससे बड़ी बात कहीं भी नहीं हो सकती। पूरे एक एग्जाम्पल सेट किया है, न केवल आदर्श नगर में बल्कि पूरे जयपुर शहर में ऐसी विधानसभा जिसमें 1 लाख लोग बिना पानी के रहते थे, पीने का पानी अवेलेबल नहीं था, उनको पानी अवेलेबल कराया गया। दूसरा, आपने 5 बड़े काम पूछे। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, 10 स्कूलें हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली। बहुत सी स्कूलें क्रमोन्नत करवाई, बहुत सी स्कूलें नहीं खोली, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि 10 अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोली हमने। और इससे भी बड़ा एक काम हमने जो और सबसे बड़ा अपने क्षेत्र में किया, हमने एक कम्युनिटी सेंटर चालू कर दिया। 6 कम्युनिटी सेंटर पाइपलाइन में है, 6 कम्युनिटी सेंटर और खोलने जा रहे हैं। एक आगरा रोड पे हमने कॉलेज खोली, कॉलेज नहीं थी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, एक कॉलेज खोली हमने। हमने 1500 फ्लैट गरीब आदमियों को, स्लम्स में रहने वालों को 1500 फ्लैट दे दिए। जो आदमी, गरीब आदमी कच्ची बस्ती में रहता था, जिसके पास खाने को दाने नहीं थे, उस आदमी को अगर फ्लैट मिल जाता है और वो रहने लगता है, अच्छी आवास सुविधा मिल जाती है, उसका इससे बढ़कर उसके लिए कोई बात नहीं हो सकती। पूरे राजस्थान में पहली आदर्श नगर एकमात्र विधानसभा है जहां करीब 1500 फ्लैट हमने बांटे हैं। तो बहुत बड़े एग्जाम्पल हमने सेट किए। चाहे हेल्थ का इशू लो आप, पहले मेरे से पहले 70 साल के अंदर यहाँ 8 हॉस्पिटल थे, हमने 9 नए हॉस्पिटल खोल दिए। तो 9 हॉस्पिटल खोलने का मतलब 17 हॉस्पिटल हो गए। 70 साल में 8 और 5 साल में 9। तो चाहे पानी के कनेक्शन का मसला हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर्स का मसला हो, चाहे फ्लैट उपलब्ध कराना हो, चाहे हॉस्पिटल्स खोलने हो, और चाहे स्कूल कॉलेजेस खोलने हो, हम आदर्श नगर विधानसभा में, अगर मैं डिटेल्ड कामों की बात करूंगा तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन इन कामों का आप मुख्य रूप से कोट कर सकते हो कि जो अभूतपूर्व काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। 36,000 गज में एक जगह खेल मैदान बना दिया, एक जगह 20,000 मीटर में एक जगह खेल मैदान बना दिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। 5 काम बहुत संख्या बहुत कम है, बहुत छोटी है 5 काम की अगर हम बात करें। तो आदर्श नगर विधानसभा में हुए हुए कामों को आप बांध दोगे, बैरियर में बांध दोगे। अभी हेरिटेज लाइटें लग रही है, रोड लाइट है, सिविर लाइन है। अभी अभी हम 300 करोड़ रुपए की लागत से सिविर लाइन बनाने जा रहे हैं। जिन एरिया में सिविर लाइन नहीं है वहाँ सिविर लाइन बना रहे हैं। जहाँ सिविर लाइन है ऑलरेडी, वहाँ सिविर लाइन को हम रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 50 करोड़ रुपए हम अलग से दिए हैं। जहाँ रिप्लेस करनी है या रिपेयर करनी है, तो बहुत से ऐसे काम हैं जो अभूतपूर्व है और हमने आदर्श नगर विधानसभा में किए। सर, एक सत्ताधारी विधायक के तौर पर आप सरकार की ओर से आपको कितना सपोर्ट मिला, क्या आप उनके सपोर्ट से संतुष्ट हैं। देखिए, मैं विधायक बना जयपुर से पहली बार, और ऐसा कोई डिपार्टमेंट या कोई मंत्री या कोई अधिकारी ऐसे मेरे को नहीं मिले जो मैंने कोई जेन्युइन काम की मांग की और उन्होंने नहीं किया हो। और मेरे लेवल पे नहीं, मुख्यमंत्री के लेवल पे और हर मंत्री के लेवल पे धारणा ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जनता के हों, समाज में आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी का भी काम किया जाए। और मैं समझता हूँ इसमें हम कामयाब रहे। पूर्ण रूप से सरकार का सहयोग रहा हर तरीके से। आप ही की आदर्श नगर के कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनका आरोप है कि आपने बगराना, सुमेर, जामडोली की ही साइड जितना काम किया वहीं किया। जो लोग जो माइनॉरिटी आपको झोली भरकर वोट देती है वहाँ आपने कुछ काम नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे। जहाँ आप रहते हो, आप पत्रकार बंधु हो, और जिस जगह आप रहते हो वहाँ की, चाहे सिविल लाइन का मसला हो, चाहे सड़क का मसला हो, चाहे रोड लाइट का मसला हो, और एक डिस्पेंसरी तो आपके बगल में खोल दी हमने।
आप ही के बगल में खोल दी जहां आप रहते हो, जिस वार्ड में। बातें करना बहुत आसान है, जबान हिलती है खाली, काम को धरातल पे देखना बहुत मुश्किल है। जिस परकोटे की अपन बात कर रहे हैं उसमें घाट गेट से लेकर के और पूरा रामगंज होते हुए सूरजपुर गेट तक नई सड़कें, नई लाइटें, नई लाइनें, ये सब करीब करीब 150-200 बोरिंग परकोटे के अंदर हुए। पानी की फैसिलिटी जहाँ जहाँ किल्लतें थी वहाँ दिक्कतें मिटाई गई। और फॉर्चुनेटली जो मेरे से सवाल पूछने वाला पत्रकार है वो उसी का इलाका है, और ये जो सारे काम मैंने बताए हैं वो उनकी नॉलेज में है। सर, कोरोना काल में आप पे भीड़ जमा करने का आरोप लगा और आप ही की सरकार ने आप पे मुकदमा भी लगाया, इस पे आप क्या कहेंगे? पाबंदी थी, पेंडेमिक एक्ट था और उस समय की जरूरत थी, भीड़ इकट्ठी ना होना। जब आप किसी भी काम को करते हो तो आपको प्रायोरिटी चूज करनी पड़ती है। दो बातें थी, भीड़ को कंट्रोल भी करना है, संक्रमण नहीं फैले वो भी काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर का भी पालन करना है। मैं जितना कर सकता था कि लॉ एंड ऑर्डर का भी पालन किया, भीड़ भी वहाँ ज़्यादा जुटी और भीड़ के साथ पुलिस की मुठभेड़ नहीं हो और पुलिस के साथ में उनकी आसानी से जो उनकी शव यात्रा है उसका प्रोसेसन आसानी से हो जाए और कोई अनहोनी घटना नहीं हो, इस बात को लेकर के मैंने समझाइश के प्रयास किए और मैं कामयाब हुआ। रही मुकदमे की बात, तो मुकदमे लगे बहुत सी जगह, लेकिन जब आप अच्छे कॉज के लिए काम करते हो तो दिल्ली से भी ये ऑर्डर निकले कि पेंडेमिक एक्ट में जो मुकदमे हुए उनको क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में नहीं माना जाए और उनको सबको वापस ले लिया जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि वो मुकदमा वापस हो गया है। लास्ट बजट में सीएम अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड को 50 करोड़ रुपए का बजट पास किया, लेकिन आप उस बजट को, उस पैसे को रिलीज नहीं करा पाए, इसे किसकी नाकामी मानते हैं? मैंने 3 बार मंत्री जी के पास फाइल भेजी और मंत्री जी उसमें बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्टेड थे। माइनॉरिटी कमीशन की बिल्डिंग बनाना चाहते थे, मैं बिल्डिंग नहीं बनाना चाहता था। मैं पूरे राजस्थान में उस पैसे को डेवलपमेंट कार्यों में खर्च करना चाहता था जो कम्युनिटी में खर्च होने के काम आए और उनके डेवलपमेंट और उत्थान के काम आए। अनफॉर्चुनेटली वो इस पेज पे नहीं आ पाए और वो फाइल होल्ड पे रही, लेकिन मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हूँ, बजट है, साल बाकी है, उसको खर्च करेंगे। सर, आप ही के विधानसभा के क्षेत्र के पार्षद जो कि आपके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है कि विधायक रफीक खान को अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन अब तो टिकट दे दिया, तो मैं किसी भी हाल में विधायक रफीक खान को जीतने नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। तो इस चुनाव को आप किस नज़र से देखेंगे? किसने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तो लोग अपोजिशन में होते हैं, खिलाफ भी होते हैं, बीजेपी से भी लड़ना पड़ता है और 10 पार्टियां भी मैदान में होती है। इन बातों को देख के कोई इन बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। चुनाव अपनी मजबूती से, अपने काम के दम पे, अपनी पॉलिसीज़ के दम पे, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के दम पे चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ऐसी स्थितियां पहले भी बहुत बनती रही है, लोगों ने मेरे खिलाफ 40-40 उम्मीदवार खड़े भी किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताया है। एक अभूतपूर्व, मैं कह सकता हूं कि अविस्मरणीय साथ मुझे मिला और आगे भी मिलने की पूरी उम्मीद है। सर, आखिरी सवाल, चर्चा में है कि भाजपा ने आपके खिलाफ रवि नैयर को आपके लिए टिकट देने का फैसला किया है, तो ऐसे में रवि नैयर अगर बीजेपी से आदर्श नगर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो आप इस चुनाव को किस तरीके से देखेंगे? मेरी तरफ से वो किसी को भी दे टिकट, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि बीजेपी किसको टिकट देती है। मैं तो इस बात की परवाह करता हूं कि मैं मेरी जनता के बीच में मेरे 5 साल की परफॉर्मेंस लेके जाऊं और उनको ये बताऊं कि मैंने ये किया और मैं ये करना चाहता हूं। उस पर जनता के बीच में वोट मांगूंगा। जनता ने मुझे पहले भी आशीर्वाद दिया, दोबारा भी देगी। सर, आदर्श नगर जनता को आप चुनावी माहौल में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस मुख्यमंत्री ने 5 साल आपके लिए यूं रखा, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, हमारे यहाँ पानी की फैसिलिटी हो गई, बिजली की फैसिलिटी हो गई, रोड लाइट हो गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई, कॉलेजेस खुल गए, हॉस्पिटल्स खुल गए। 5 साल ऐसे ही रहा हाथ। घर में पेंशन आनी शुरू हो गई, या तो सेविंग नहीं हो पाती थी और खर्चा जाता था जेब से,
इधर बिजली के पैसे बच गए, पानी के पैसे बच गए, बच्चों की स्कूल के पैसे बच गए, कम्युनिटी सेंटर शादी ब्याह में पैसे बच गए, हर चीज में बचत हो गई, दवाई पानी के पैसे बच गए और सामने से पेंशन और मिलने लग गई। तो पूरे 5 साल ऐसे रखा। अब जब मुख्यमंत्री को देने का नंबर आए तो मेरे हर साथी से रिक्वेस्ट है कि अब कंजूसी नहीं करें। जिस खुले दिल से मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने 5 साल ऐसे हाथ रखा और देने का हाथ रखा, तो इसी मुस्तैदी के साथ, उसी फुर्ती के साथ, उसी जोश के साथ कांग्रेस का बटन दबाएं और कांग्रेस की सरकार फिर से राजस्थान में बनाएं। सर, आदर्श नगर की जनता आपसे एक फेमस डायलॉग सुनना चाहती है जो आप हमेशा हर आने वाले आपका जो आदर्श नगर का वोटर है उसको कहते हैं। मैं जब चुनाव लड़ने आया था पिछले 5 साल पहले, तब मैं ये बोल के गया था कि मैं काम करता करता नहीं थकूंगा। तुम ही थक जाओगे काम कराते कराते, लेकिन मैं काम करता करता नहीं थकूंगा। और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे कि मेरा विधायक मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और वही कारण है कि इतना सारा काम हम कर पाए। आगे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आदर्श नगर से विधायक रफीक खान। उनका यही कहना है जिस तरीके से मैंने कई काम किए हैं आदर्श नगर में, उसी को देखते हुए जनता मुझे दोबारा चुनेगी और भारी मतों से विजय बनाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे विरोधी हैं वो कितना ही विरोध कर लें, लेकिन जनता जिसे चाहती है उसे